मंदिरों की आय पर कर्नाटक सरकार ने लगाया कर। अब मुस्लिम समुदाय बनेगा मंदिर का कर्ता धर्ता। देश की राजनीति में मंदिर का मुद्दा हमेशा खास रहा है और मंदिर हिंदुओं की आस्था का केंद्र भी है। अब ऐसे में कर्नाटक की सरकार का मंदिर के चंदे को लेकर के एक बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें कि कर्नाटक में 10 लाख से अधिक की आय पर अब मंदिरों को भी टैक्स देना होगा। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने संबंध में विधानसभा में कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक 2024 पारित कर दिया है। उधर भाजपा ने इसे हिंदू विरोधी कदम बताते हुए सिद्धरमैया सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा का कहना है कि राज्य की कांग्रेस सरकार हिंदू विरोधी नीतियां अपनाकर मंदिरों के पैसे से अपना खजाना भरना चाहती है। कर्नाटक में सिद्धरमैया सरकार के नए विधेयक से सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस की सरकार ने कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती संशोधन विधेयक 2024 में बदलाव किया है। इस नए विधेयक के अनुसार अन्य धर्मों के व्यक्तियों को मंदिर प्रबंधन का सदस्य बनने की अनुमति दे दी गई है। इस बदलाव वाले विधेयक को लेकर घमासान शुरू हो चुका है। बीजेपी ने इस प्रावधान को वापस लेने को कहा है। नया बिल बुधवार को कर्नाटक विधानसभा में पेश किया गया और सहमति हासिल की गई। बीजेपी ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर कहा कि नए बिल के मुताबिक दूसरे धर्म के व्यक्ति भी किसी मंदिर के प्रबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। बीजेपी ने कर्नाटक सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का दूसरे धर्मों के लोगों की मदद से मंदिरों के खजाने को खाली करने का दुर्भाग्यपूर्ण इरादा है। इसके आगे दूसरा विषय कहता हूं। कर्नाटक में मंदिरों पर टैक्स, उससे पहले भी इस प्रकार की कई बातें आई हैं। अनाप शनाप उल्टे सीधे बयान। कर्नाटक के कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रहे और वर्तमान के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सतीश जारकीहोली हिंदू शब्द को गंदा कह चुके हैं। खड़गे साहब के बेटे क्या क्या बोल चुके हैं। इवन मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, कर्नाटक में भी दलित कांग्रेस के नेता थे, दलित थे, अखंड श्रीनिवास मूर्ति, उनके यहां भी यही तगड़े वाले वोट बैंक ने हमला कर दिया था। अपने नेता के लिए भी पीछे हट गए थे। वो बेचारा अपनी खुद लड़ाई लड़ते रहे, बाद में पार्टी भी छोड़ दी है। मैं कहना चाहता हूं कि जो कर्नाटक में हो रहा है और जो बंगाल में हो रहा है, उसे एक लाइन में समझिए। इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म एक बयान नहीं है, एक अभियान है। इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म का समूल नाश केवल एक बयान नहीं है, बल्कि एक अभियान है जिसकी झलक आपको तमिलनाडु से लेके, कर्नाटक से लेके बंगाल तक समय समय पर दिखाई पड़ती रहती है। और मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं, बहुत से तकनीकी चीजों के बारे में बचाव लेने का प्रयास करते हैं हमारे कांग्रेस के मित्र। तो मैं बताना चाहता हूं कि जब मद्रास प्रेसिडेंसी का हिंदू इंडाउमेंट एक्ट आया था, हिंदू मंदिरों को अधिग्रहण करने का नेहरू जी के समय में, तो कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था और 2 बार कोर्ट ने खारिज किया। मगर इसके बावजूद कानून बनाकर उसे बनाया गया। साहब, एक तरफ विचार ये है और दूसरी तरफ है वक्फ बोर्ड का कानून। देखिए साहब, कैसे तराजू पे तौला जाता है आप ये समझिए। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि कर्नाटक की सरकार या कांग्रेस और इंडी गठबंधन की सरकार मंदिरों पे टैक्स और दूसरों के लिए हज सब्सिडी, पुनः मैं कह रहा हूं, वो अब समाप्त हो गई, वो एक अलग विषय है। इन्होंने अपने दौर में कोर्ट से अगर क्वैश कर दिया जाए तो कानून बनाकर मंदिरों पर टैक्स लगाया, मंदिरों की संपत्ति का अधिग्रहण किया और उधर हज सब्सिडी दी। मुझे लगता है कि इस ढंग का जो दोहरा रवैया है, पुनः मैं कहना चाहता हूं, यह दर्शाता है कि इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म एक बयान नहीं बल्कि। उन्होंने आरोप लगाया कि सिद्धरमैया राज्य के खजाने को खाली कर चुके हैं और अब मंदिरों के खजाने पर उनकी नजर है। सीएम सिद्धरमैया हिंदू देवताओं को नहीं चाहते, लेकिन मौज मस्ती और तुष्टीकरण की गंदी राजनीति के लिए आपको हिंदू मंदिरों के पैसे की सख्त जरूरत है। वे दिन निकट है जब हिंदू आपको उचित सबक सिखाएंगे। उस आदेश को वापस ले लें जो अन्य धर्मों के व्यक्तियों को सदस्य बनने में सक्षम बनाता है। हिंदू धर्म ने गौरी और गजनी को भी नहीं बख्शा था। आप कुछ भी नहीं है। वहीं बीजेपी ने आगे कहा कि कांग्रेस और सीएम सिद्धरमैया वही कर रहे हैं जो गजनी और गौरी, औरंगजेब और टीपू ने किया था।
तुष्टीकरण की राजनीति और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए कर्नाटक को लूटने के बाद कर्नाटक कांग्रेस पार्टी की बुरी नजर हिंदू मंदिरों पर है। वहीं कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने कहा कि लोगों को गुमराह करने और सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण करने के लिए भाजपा दुष्प्रचार कर रही है। मंदिरों से एकत्र किए गए धन का उपयोग हिंदू समुदाय के कल्याण के लिए किया जाता है। इस विधेयक में प्राविधान है कि कर्नाटक में 1 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई करने वाले मंदिरों से लगभग 10% टैक्स वसूला जाएगा। वहीं जिन मंदिरों की कमाई 10 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच है, उन्हें 5% टैक्स देना होगा। कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विजयेंद्र येदियुरप्पा ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि सिद्धरमैया सरकार हिंदू विरोधी है। आखिर हिंदुओं के धार्मिक स्थलों से ही टैक्स की वसूली क्यों, अन्य धार्मिक स्थलों से क्यों नहीं? विजयेंद्र येदियुरप्पा ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि कांग्रेस ने श्रद्धालुओं द्वारा दिए जाने वाला चंदा मंदिरों के पुनर्निर्माण और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बढ़ाने में ही प्रयोग होना चाहिए। इसका अनंतर इस्तेमाल लोगों की आस्था से धोखा होगा। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि यह कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का निचला स्तर है और हम इस विधेयक का विरोध करेंगे। उधर कर्नाटक के मंत्री रामलिंग रेड्डी ने 10 लाख से ज्यादा आय वाले मंदिरों से धन जुटाने के राज्य सरकार के कदम का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि मंदिरों और उनके बुनियादी ढांचे में सुधार और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए इस धन का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस राशि से सी ग्रेड के मंदिरों की स्थिति में सुधार किया जाएगा। मंदिरों के पुजारियों को सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि यह प्राविधान नया नहीं है, बल्कि 2003 से अस्तित्व में है। अब देखना यह होगा कि क्या यह नियम बदलेगा या कर्नाटक सरकार अपने फैसले पर कायम रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा। माय भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माय भारत के साथ।